वालेकुम गाइस, दिस इज हमजा मलिक फ्रॉम अनदर वीडियो ऑन दैट यूट्यूब चैनल। गाइस उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से मैं तमाम हाजिर नाज़रीन को आज की न्यू वीडियो के अंदर खुश आमदीद। गाइस आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम आने वाला टॉपिक है, और वो टॉपिक है इंश्योरेंस क्या चीज़ है। लोगों को बहुत सारे कंसर्न होते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है, इंश्योरेंस की टाइप्स कितनी हैं, किस किस चीज़ की हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा। तो गैस इंश्योरेंस सबसे पहले होता क्या है, इससे इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे डिटेल से मैं बता दूंगा। आपने क्या करना है, पूरे तरीके से वीडियो को वॉच कर लेना है। गैस सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इंश्योरेंस चीज़ कहता है। गैस इंश्योरेंस कहते हैं अथॉरिटी को, या आप ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कहते हैं एक सेफ्टी को, प्रोटेक्शन को, कि आपकी अगर कोई चीज़ अगर उसकी इंश्योरेंस हुई है तो अगर वो कंपनी की तरफ से उसकी इंश्योरेंस हो चुकी है तो आपको वो कंपनी अगर वो चीज़ डैमेज होती है तो आपको वो कंपनी उसका जो है वो भरपाई करके देगी। या आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस की है तो अगर आप उसके प्रीमियम भरते रहे हैं और आपने उसके प्रीमियम देते रहे हैं तो एंड पे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा है तो आपको खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आपकी फैमिली में डेथ हो जाती है, अगर उसने इंश्योरेंस करवाई है तो उसके बाद उसकी इंश्योरेंस के पैसे जो हैं उसकी फैमिली रिलेटिव्स को उसके मतलब प्रॉफिट के साथ मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 लाख की है इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में तो उसके बाद उसको उसकी फैमिली को 5 लाख तक मिल जाएगा, 10 लाख तक मिल जाएगा। तो ये इंश्योरेंस का एक सादा सा है। और अगर इसी तरह इंश्योरेंस चीज़ों की करवाई जाए, गाड़ियों की लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, लोग अपनी चीज़ों की, अपने जेवर की इंश्योरेंस करवाते हैं। उसमें अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी किसी कंपनी से ली है तो अगर वो चीज़ पे कुछ ऐसा मतलब आप इसको गारंटी टाइप कह सकते हैं। जैसे कि प्रोटेक्शन मैंने आपको स्टार्ट में कहा है, आपको ये कहा है कि उसकी सेफ्टी, अगर उसको कोई चीज़ हो जाती है और वो कंपनी उसके आपको डैमेज के पैसे देगी, इसको इंश्योरेंस कहते हैं। तो गैस ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। अब मैं आपको इसके मतलब मुख्तलिफ टर्म्स का बताता हूँ। तो गूगल पे सबसे पहले मैं गया, आपको मैं साथ साथ बताई जाऊँगा। अगर वहाँ पे आप जाके इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स लिखते हैं तो आप इस पर क्लिक करें पहले वाले पे कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है। तो वो कहते हैं कि एक लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर और इंडिविजुअल, कि जो इंश्योरेंस कर रहा है और इंडिविजुअल दोनों के दरमियान ये एक एग्रीमेंट है कि अगर एग्रीमेंट के दौरान अगर आप इंश्योरेंस देने वाला प्रीमियम देता रहता है टाइम के ऊपर तो इंश्योरर क्या करता है, वो उस प्रॉमिस को पूरा करता है और उसकी चीज़ के नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई कर देता है। ये इंश्योरेंस का काम है। अब इंश्योरेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? इंश्योरेंस की बहुत सारी टाइप हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। यहाँ पे सबसे मेन जो गाइस इंश्योरेंस की टाइप आ जाती है वो है लाइफ, इसको पर्सनल इंश्योरेंस भी कहते हैं। ठीक हो गया। लाइफ इंश्योरेंस गाइस आपकी जान की इंश्योरेंस होती है कि आपकी जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कुछ होता है तो आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके वरुसा के अंदर वो चीज़ जो है वो बंट जाएगी ज़्यादा मुनाफा के साथ। अब आगे प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। अगर आपके पास कोई जगह है, प्लॉट है, उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मरीन पर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, फायर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लाइबिलिटी, गारंटी, सोशल इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस की टाइप्स हैं। आप उनके सब के ऊपर में से किसी भी चीज़ की करवा सकते हैं जिसकी आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। और जो कॉमनली यूज 4 टाइप्स होती हैं उनमें आ जाती है सबसे पहले आपकी हेल्थ की, आपकी ट्रैवल की, आपकी व्हीकल की और फायर की। यानी कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ डिज़ास्टर हो जाता है उसकी, आपकी उससे अगर कोई हेल्थ को नुकसान होता है तो उस पर, अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है दूसरे नंबर पे, उस पर आपकी ट्रैवलिंग पे तीसरे, और आपके चौथे व्हीकल पे, यानी कि आपकी गाड़ी वगैरह की इंश्योरेंस। इसको कहते हैं 4 मेन टाइप्स जो है इंश्योरेंस की यूज़ होती हैं। तो ये 4 टाइप्स आपने मेन समझनी है कि चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस का मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो आप ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप इंश्योरेंस यहाँ से करके जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको यहाँ से होटल वगैरह बुक करके जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको नहीं मिलता होटल सही, तो आप उसी कंपनी जहाँ से आपने बुक करवाया होगा उसको कहेंगे मैंने इंश्योरेंस करवाई थी, मेरे पैसे आप मुझको वापस कर दें। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो नॉन लाइफ एसेट से मुराद है कि नेचुरल डेथ आपकी नहीं हुई, यानी कि फायर, फ्लड्स की वजह से हुई है, एक्सीडेंट की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से, तो उसके लिए अलग से आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेथ नहीं भी हुई, आपकी पहले लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस हुई तो आपको अगर कोई नुकसान हो जाता है, आपको कोई थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है तो उसके भी पैसे कंपनी दे देगी। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरते रहे हैं तो आपको ऐसी चोट, ऐसा दुख पहुंचता है जिससे आपकी अगर जान नहीं भी गई तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे काम आएगी। अगर जान चली गई तो फिर लाइफ इंश्योरेंस, और वैसे हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको कोई चोट या कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह टाइप हो जाता है। व्हीकल की अब आ जाते हैं चौथी टाइप के ऊपर, व्हीकल की इंश्योरेंस। व्हीकल की मैंने आपको बताया कि आपकी
गाड़ी से मुतल्लिक है, इससे रिलेटेड अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी इंश्योरेंस हुई है तो उसके पैसे आपको बैक में मिल जाया करेंगे। ये मेन 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में भी आपको पता चल गया, उसकी टाइप्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट की बात भी कर सकते हैं अब कि इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगी मेडिकल इमरजेंसी में, हॉस्पिटलाइजेशन में, और कोई भी अगर आपको बीमारी हो जाती है तो वहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगी। फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो आपकी कोई आपको गाड़ी पे प्रॉब्लम हो जाता है आपकी, यानी कि जो चीज़ें हैं आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अगर आप ट्रैवलिंग की इंश्योरेंस करवाते हैं तो बाहर जाने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आता है, उसकी इंश्योरेंस तब आपको फ़ायदा देगी। अगर आपकी ज़िंदगी से आप जान दो, आपकी अगर अल्लाह ताला को आप प्यारी हो जाती है तो आपकी फैमिली को पीछे लाइफ इंश्योरेंस काम देगी फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियल लॉस को कवर अप करती है इंश्योरेंस। अब उन कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है, ज़ाहिर है अगर ज़्यादा लोग इंश्योरेंस करेंगे तो उनको हर मंथ जो है प्रीमियम भरेंगे, तो अगर 10 बंदे 10-10 हज़ार भी देते हैं तो इसका मतलब है उनको 1 लाख रुपये मंथ का आ रहा है, तो वो अपने पास जमा कर ही जा रहे हैं। तो जब एक मंथ में उनको 2 या 3 केसेस आ जाएंगे तो वो उनको 4-5 लाख अगर पे करना पड़े तो वो पे कर देंगे, क्योंकि उनको हर मंथ प्रीमियम आ रहे हैं। उन्होंने एक ही नहीं करनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की इंश्योरेंस करनी है, ठीक है। कमेटी वाला हिसाब है उनके पास, तो वो आगे से दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है इंश्योरेंस की। और गाइस प्रीमियम कितने होते हैं, प्रीमियम मुख्तलिफ होते हैं, आपने जितना प्रीमियम रखना चाहें अपनी उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत ज़्यादा कंपनीज इंश्योरेंस करती हैं तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की उसके मुताबिक प्रीमियम होता है। अगर इसके हम ड्रॉबैक्स की तरफ से जाते हैं तो गाइस एज सच इसका कोई ख़ास ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन बाज़ बात ये होता है कि हम इलीगल या कुछ ऐसी कंपनीज़ पर एतबार करके उनसे इंश्योरेंस करवा लेते हैं जो हमारे बेनिफिट की नहीं होती। वो प्रीमियम लोगों का अक्सर खा जाती हैं, लोगों का प्रीमियम के बाद वो मीटअप नहीं करते अपने वादे के ऊपर, और कोई हम भी ऐसे बंदे जो लीगली तौर पे इंश्योरेंस नहीं करते उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। तो ये इसके नुकसान है कि अगर आप इंश्योरेंस करनी है तो देख के करें कि क्या वो कंपनी लिजिट है, मार्केट में उसका क्या नाम है। तो ये थी आज की वीडियो इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ।